हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। इस व्रत की पूर्णता के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए मोहिनी एकादशी के कथा से पहले ग्यारस माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। ग्यारस माता की कथा हमें सिखाती है कि अगर नियमों और संयम के साथ व्रत किया जाए तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। बिना नियम और बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश तथा पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रिय श्रोताओं, अब सबसे पहले ग्यारस माता की कथा को सुनते हैं ताकि हमारी एकादशी सिद्ध हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, मोहिनी एकादशी की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि वे एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी भी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल के एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर थोड़ी देर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप बहुत तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे के तो स्थिति ही कुछ ऐसी होते हैं, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदल रही थी। वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ के बेचैनी बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही थी? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठोर व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरे छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी के छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला।
और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गों की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान को निहारा, लेकिन आसमान में कहीं भी उन्हें सुबह का तारा तो दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगे कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल रहा था। सोचने लगी, एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत का पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वे वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था उनका। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह के ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे ये निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो आग जल रही है। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता तब तक ये बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया, तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु और बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई आभास नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया, और वे उस दिन से 12 महीने के एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माता को घर परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाएं को पूर्ण करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, बैसाख के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास के करने का क्या विधान है? कृपया कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ,
मैंने जनक पुत्री सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भुगते हैं, इसीलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला कैसे होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यधिक पवित्र है। आपके नाम स्मरण से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रवली नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्विधिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहा करता था, जो धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपान। वह अत्यंत धर्माता और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, कुएं, तालाब तथा धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। सड़कों के किनारे बहुत सारे वृक्ष लगवाए थे, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और बड़ा दुष्ट था। वह वश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता था, वह जुआ खेलने में व्यर्थ करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवताओं को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजन उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने जाने के बाद वह अपने आभूषणों को बेच-बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया, तब उसने चोरी करना शुरू किया। अब रात में वह लोगों के घर में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने लाकर उससे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर उसे अब नगर छोड़ना पड़ा। अब वह दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट पालने लगा, कच्चा मांस खाने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और एक कौटन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिन वैशाख का महीना था। कौटन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वह अधर्मी अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया कर आप उस पापों को छुटकारा पाने के लिए साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान से सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास मात्र करने से ही तेरा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों के सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। विशिष्ट मुनि कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को चला गया। संसार में एकादशी व्रत से बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है। संसार में एकादशी के महात्म से
जो पुण्य मिलता है वह 1 सहस्त्र गौ दान के पुण्य के बराबर है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी है मोहिनी एकादशी की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत का पालन करता है, वह जीवन के सभी मोह माया से बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा हर व्रत की कथा इसी प्रकार लेके आते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।